क्लास 2 उर्दू सबक नंबर 12 मेरा प्यारा वतन। हमारे वतन का नाम क्या है? हमारे वतन का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। आप अपने वतन से किस कदर मोहब्बत करते हैं? मैं अपने वतन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। क्या आप जानते हैं पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान भी पाकिस्तान का हिस्सा हैं। तलफ़्फ़ुज़ सीखें। दौलत, फूले, अज़मत, लहलहाते, फ़िदा, सदा। इस नज़म को पढ़ने के बाद आपने क्या सीखा है? हमने सीखा कि मेरा वतन ही मेरा सब कुछ है। मेरे वतन के नज़ारे बहुत खूबसूरत हैं। वतन के दरिया कैसे हैं? वतन के दरिया बड़े बड़े और ताजगी से भरे हैं। वतन के बारे में क्या दुआ मांगी गई है? वतन के बारे में दुआ मांगी गई है कि अल्लाह ताला इस पर अपनी ख़ास रहमत और मेहरबानी फरमाए। दिए हुए अल्फाज के मानी समझें। फलना, फूलना, तरक्की करना, बढ़ना। सदा, हमेशा। फ़िदा, कुर्बान। रवां, जारी। अज़मत, बुलंदी, शान। लहलहाना, सब्ज़े या खेत का हवा से हिलना, लहराना, हरा भरा होना। सवाल नंबर 2 है, नज़म के मुताबिक हर मिसरे को पूरा कीजिए। मेरी डैश है ये इज़्ज़त। मेरी डैश है ये दौलत। मेरी डैश है ये अज़मत। मेरी डैश है ये जन्नत। ये वतन है डैश मेरा, मैं हूँ इस पर डैश फ़िदा। इस पे रखे खुदा अपनी रहमत डैश सदा। दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। वतन को जन्नत क्यों कहा गया है? वतन को जन्नत इसलिए कहा गया है कि इसमें जन्नत की तमाम नेमतें मुयस्सर हैं। इस नज़म में बाग से क्या मुराद है? इस नज़म में बाग से मुराद हरियाली, खूबसूरती और वतन के पुररौनक नज़ारे हैं। आप अपने वतन के लिए क्या दुआ मांगते हैं? मैं दुआ मांगता हूँ, ऐ अल्लाह मेरे वतन की हिफाजत फरमा। सवाल नंबर 5 है, दी हुई तस्वीर किस तकरीब की है? आपको इस तकरीब में क्या बात अच्छी लग रही है? आपको मौका मिले तो आप किस तरह तकरीब मनाएंगे? दी हुई तस्वीर यौम पाकिस्तान की तकरीब की है। मुझे इस तकरीब में झंडियाँ लगाए हुए बच्चे और खुशी से दमकते हुए चेहरे बहुत अच्छे लग रहे हैं। अगर मुझे भी मौका मिले तो मैं झंडियाँ और स्टिकर लगाऊंगा और जश्न आज़ादी के मौजू पर तकरीर करूंगा। दिए हुए अल्फाज में से छोटिये और बड़िये वाले अल्फाज अलग करके नीचे खानों में लिखें। छोटिये वाले अल्फाज तीर, कील, पीला, बैन और बड़िये वाले अल्फाज तेल, शेर, मैल, पैर। कवायद सीखें। सबसे पहले देखते हैं फ़ाइल किसे कहते हैं। फ़ाइल काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं, यानी जो काम सर अंजाम दे रहा हो या वो कलमा जो किसी काम करने वाले को ज़ाहिर करे। जैसे अकरम क्रिकेट खेलता है, इस जुमले में अकरम फ़ाइल है। मफ़ूल जिस पर फ़ेल अंजाम दिया जा रहा हो, वो शख्स या चीज़ जिस पर काम हो रहा हो। अकरम ने आम खाया, इस जुमले में आम मफ़ूल है। फ़ेल काम को कहते हैं। वो कलमा जिसमें किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो रहा हो उसे फ़ेल कहते हैं। मज़हर ने फूल तोड़ा, इस जुमले में तोड़ा फ़ेल है। दिए हुए जुमले गौर से पढ़ें। अकरम ने सांप को मारा, इस जुमले में अकरम फ़ाइल है, सांप मफ़ूल है और मारा फ़ेल है। सवाल नंबर 7 है, दिए हुए जुमलों में से फ़ाइल, फ़ेल और मफ़ूल अलग करके लिखें।
زہرا نے بلی کو دودھ پلایا۔ اس میں فاعل ہے زہرا، مفعول ہے بلی اور فعل ہے پلایا۔ فاطمہ نے مرغی کو دانہ کھلایا۔ فاطمہ ہے فاعل، مرغی ہے مفعول اور کھلایا ہے فعل۔ بابا جی نے بچے کو پیار کیا۔ بابا جی فاعل، بچے مفعول اور کیا فعل۔ لڑکوں نے کرکٹ کھیلی۔ لڑکوں فاعل، کرکٹ مفعول اور کھیلی فعل۔ سوال نمبر 8 ہے، دیے گئے شعر کو آہنگ سے پڑھیں اور پھر اس کی نثر پڑھیں۔ میری عظمت ہے یہ، میری جنت ہے یہ میری عظمت ہے، یہ میری جنت ہے۔ باغ پھولے پھلے لہلہاتے ہوئے باغ پھلیں پھولیں۔ اس پہ رکھے خدا اپنی رحمت صدا، خدا اس پہ صدا اپنی رحمت رکھے۔ سوال نمبر 9 ہے، اپنے گھر کا مکمل پتہ خوش خط لکھیں۔ سلطان منزل، گلی نمبر 15 نزد مسجد عثمان غنی، چک نمبر 12، تحصیل و ضلع چنیوٹ۔ اسی طرح ہر طالب علم اپنے گھر کا پتہ لکھیں۔ سوال نمبر 10 ہے، اپنی پسند کے کسی موضوع پر 5 سے 7 جملوں کی تقریر کریں۔ معزز اساتذہ کرام اور طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے علم کی فضیلت۔ دوستو، علم ایک لازوال دولت ہے۔ علم ایک بے مثال طاقت ہے۔ علم ایک انمول خزانہ ہے۔ علم کے ذریعے انسان نے جہاز اڑانا شروع کیے۔ علم کے ذریعے انسان چاند تک پہنچا۔ تو یہ تھی میری آج کی تقریر اور سبق۔ اگر آپ کو پسند آیا تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔